वैभव लक्ष्मी व्रत का संकल्प तुलसी के पौधे को साक्षी मानकर लेना चाहिए। उस समय माँ वैभव लक्ष्मी के 8 स्वरूपों का ध्यान करें तथा श्री यंत्र का मन में स्मरण कर और प्रमाण करें। संकल्प के साथ माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि हे माँ वैभव लक्ष्मी, आप वैभव दाहिनी हैं। मैंने सब ओर से निराश होकर आपकी शरण ग्रहण की है। मैं आपके व्रत करने का संकल्प लेती हूँ या लेता हूँ। आप मेरे मनोरथों को पूर्ण करें। हेलो गाइज, कैसे हैं आप? मैं गीता सक्सेस मोटिवेशनल गीता 555 चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज हम बताते हैं श्री वैभव लक्ष्मी व्रत व पूजा का नियम। और ये पूजा और नियम जो कर लेता है, देखिए वीडियो लंबी हो जाएगी, ये मैं अभी बता देती हूँ, क्योंकि पूरा व्रत पूजा के बारे में और नियम बताऊंगी, कैसे व्रत किया जाता है पूरे नियम के अनुसार, इसलिए ये वीडियो लंबी हो जाएगी। पूरी वीडियो वॉच करना, जिससे कि आपको समझ में आए कि क्या करना होता है और क्या नहीं करना होता, जिसको माता बहनों को नहीं पता है। चलिए आइए करते हैं वीडियो शुरू। वैभव लक्ष्मी का व्रत किसी भी मास या पक्ष के किसी भी शुक्रवार से प्रारंभ किया जाता है। शुक्रवार लक्ष्मी का प्रिय दिन है। वैसे ही जैसे यंत्रों में श्री यंत्र लक्ष्मी को प्रिय है, संकल्प उठाते ही व्रतों का ले, संकल्प उठाते ही व्रत ले। जितने कर सकते हैं उतनों का ले। जैसे कि इसमें देखिए ज़्यादा कुछ नहीं है। 5 व्रत करना चाहते हैं तो 5 का लीजिए, 7 करना चाहते हैं तो 7 का लीजिए, 11 करना चाहते हैं तो 11 का लीजिए, और 21 का करना चाहते हैं तो 21 का भी ले सकते हैं, 31 का करना चाहते हैं तो 31 का भी ले सकते हैं, 51 का करना चाहते हैं तो 51 का भी ले सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा करना चाहते हैं तो 101 व्रतों का संकल्प ले सकते हैं। कम से कम 7 शुक्रवार के व्रत का संकल्प तो अवश्य ही लेना चाहिए। चलिए बात करते हैं आगे। अंतिम शुक्रवार को विधिवत शास्त्र समस्त और रीति से व्रत का उद्यापन करें। उस दिन मिष्ठान में खीर अवश्य बनाएं। खीर लक्ष्मी का प्रिय भोजन पदार्थ माना जाता है। वैभव लक्ष्मी का व्रत पति पत्नी दोनों करें तो ज़्यादा अनुकूल होगा, अन्यथा पत्नी को अवश्य करना चाहिए। यह व्रत स्त्रियां करें तो शीघ्र सफलता मिलती है। यदि व्रत फलदायी सिद्ध न हो तो निराश न हो। प्रत्येक 3 माह के अंतराल पर तब तक यह व्रत करते रहें जब तक कि मनोरथ पूर्ण नहीं हो पाते। ये व्रत मैंने भी किया है, और ये मैंने व्रत किया है उस समय में व्रत किया है मैंने जब कहीं से उम्मीद नहीं थी। मेरी बेटी भी हो गई थी और मेरी जो है ट्यूब में बच्चा फंस गया था। मैं अपनी खुद की बता रही हूँ। तो बच्चा फंस गया था और ट्विंस थे। एक बच्चा ट्यूब में फंस गया था, जो मेरी ट्यूब राइट साइड की निकाली गई, उसके बाद लेफ़्ट की बची थी तो राइट की निकाली गई। तो उसके बाद उम्मीद, कहते हैं ना कि कांटों में भी फूल खिलते हैं, कांटों में ही फूल खिलते हैं। तो मैंने यही व्रत किए थे उस समय में। तो 10 महीने के बाद ही मेरा ये बेटा रह गया था, जो मेरा 1.5 साल का हो चुका है। तो आइए बात करते हैं आगे। वैभव लक्ष्मी का व्रत कभी निष्फल नहीं जाता है। फल अवश्य मिलता है, भले ही देर से ही सही, पर मिलता जरूर है। इस व्रत को कुंवारी कन्या और लड़कियां भी कर सकती हैं, कन्या भी कर सकती हैं। ऐसी लड़कियों
को व्रत के प्रभाव से मनोनुकूल वर की प्राप्ति होती है और वैवाहिक जीवन सुख में रहता है। ध्यान रहे कि निष्ठा या श्रद्धा रहित व्रत का फल कभी नहीं मिलता। मनोरथ पूर्ण होने पर व्रत पुनः भी किसी अन्य मनोरथ पूर्ति के लिए किया जा सकता है। व्रत वाले शुक्रवार के दिन प्रातः से ही जय माँ वैभव लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी का मन ही मन उच्चारण करते रहिए। व्रत की अवधि में यदि किसी शुक्रवार को यात्रा पर जाना पड़ जाए तो उस दिन का व्रत न करके अगले शुक्रवार का व्रत करना चाहिए। माँ वैभव लक्ष्मी से व्रत भंग में बाधा पड़ने के लिए क्षमा मांग लेनी चाहिए। वैभव लक्ष्मी व्रत घर में ही किया जाना चाहिए। व्रत की अवधि में यदि किसी शुक्रवार को व्रत करने वाली स्त्री मासिक धर्म से हो या घर में सूतक हो तो उस शुक्रवार का व्रत नहीं करना चाहिए। लेकिन जितने ही शुक्रवार के व्रतों का संकल्प लें उन्हें अवश्य ही पूरा करें। हर बार व्रत के दिन 1 या 5 या 7 कन्याओं को भोजन कराएं तथा कुमकुम लगाकर उन्हें भेंट में दक्षिणा दें। व्रत समापन के समय 5, 7, 11, 21, 51 और 101 या जैसे श्रद्धा हो स्त्रियों को सौभाग्यवती को भोजन कराएं और वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की एक पुस्तक व दक्षिणा में भेंट में जरूर दें। उस दिन खीर अवश्य बनाएं, अवश्य महिलाओं को खीर ग्रहण कराएं और खुद भी ग्रहण करें, अपने परिवार को भी ग्रहण कराएं। व्रत वाले दिन पूर्ण उपवास करें या एक समय भोजन करें अथवा दोनों समय फलाहार भी ले सकते हैं। यदि कोई व्रतधारी शारीरिक दृष्टि से निर्बल है तो वह दोनों समय भोजन कर सकता है। दोनों समय भोजन कर सकता है। माँ वैभव लक्ष्मी की पूजा संध्या समय करना उत्तम है। व्रत करता झूठ न बोले, किसी भी चुगली न करे, किसी की चुगली ना करे, वह व्यर्थ की बातें ना करें। वर्ण जितना अधिक संभव हो जय माँ वैभव लक्ष्मी का उच्चारण करते रहें। जितना अधिक उच्चारण किया जाएगा लाभ भी उतना ही शीघ्रता से मिलेगा। यदि कोई स्त्री व्रत रखने में असमर्थ हो तो उसका पति इस व्रत को विधिवत कर सकता है। व्रत करने के पीछे लोभ, लालच या किसी को क्षति पहुंचाने का भाव नहीं होना चाहिए। भाव यही होना चाहिए कि आर्थिक दशा सुधारने के लिए माँ वैभव लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करनी चाहिए। व्रत करने के दिन वैभव लक्ष्मी पूजा हेतु श्री यंत्र को लकड़ी से बने पटरे पर लाल वस्त्र के ऊपर रखें और उसका विधिवत पूजन करें। यदि श्री यंत्र तांबे का व प्राण प्रतिष्ठित हो तो अत्यंत उत्तम है। अन्यथा इस पुस्तक के अंत में दिया गया श्री यंत्र के चित्र का भी पूजन कर सकते हैं। मैंने तो इसी जो बुक में ही आता है उसी श्री यंत्र का मैंने पूजन किया था, मैं आपको बता दूं। इसके अतिरिक्त एक ताम पात्र में स्वर्ण, रजत, चांदी का जैसे एक कटोरी रख ली। देखो स्वर्ण का बर्तन या चांदी का बर्तन तो हर घर में नहीं होता है और व्रत तो कोई भी कर सकता है ना, तो इस वजह से अपने वैसे ही स्टील की कटोरी ली और स्टील की कटोरी अपने लोटे पे रखी। उसी में एक सोने की गुठी डाल देती थी मैं अपनी। सोने की आभूषण बहुत ज़रूरी होता है, रख कर उसका भी पूजन करें। यदि सामर्थ्य नहीं है किसी की तो वो कैसे रखे। 1 रुपया का सिक्का भी रखा जा सकता है। एक माँ वैभव लक्ष्मी का स्मरण कर व्रत कथा पढ़ें। पूजन के पश्चात आभूषण तिजोरी में रखें व पात्र का जल तुलसी के पौधे में सींच दें।
या सूर्य देव को अर्घ्य भी दे सकते हैं, जबकि अक्षत चावल पक्षियों को चुगने के लिए छत पर डाल दें। व्रत वाले दिन प्रातः जल्दी उठकर शौचादि से निर्वृत्त व पवित्र होकर पूर्वाभिमुख होकर पूजन करना चाहिए। इस दिन लक्ष्मी स्तुति का पाठ जरूर करें। अगर गाइस कोई बात पूछनी है आपको तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। कोई भूल चूक है या जो भी आपको समझ में नहीं आया है आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट करके, मैं आपको बता दूंगी। लेकिन अगर जो इसको करता है लाभ मेरा अपना करा हुआ है, जो मैं करती हूँ वही मैं अपने इसमें बताती हूँ, क्योंकि आप मेरी फैमिली हो। मैं भी चाहती हूँ कि जैसे मैं आगे बढ़ी हूँ अपने जीवन में। मैं इतनी हताश हो गई थी, इतनी निराश हो गई थी, क्या उम्मीद ही नहीं थी कहीं। 20 साल में लड़का होना मजाक बात नहीं है। तो वही है, मैंने किया है ये सब, तो वही मैं बता रही हूँ। और ये मत समझना कि जो है ये जो है मैंने स्टोरी सुना रही हूँ। स्टोरी समझने की भूल करोगे तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन भाई मैंने तो जो किया है वो मैंने बताया है, और जो करेगा उसका फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा, पक्का मिलेगा। लेकिन अगर जिन माता बहनों को कुछ समझ में ना आए तो कमेंट करके बता सकता है। चलिए वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। और इसकी कथा भी मैं आपको बताऊंगी। कथा पढ़नी चाहिए, ज़रूर पढ़नी चाहिए, और कौन कौन सी कथा पढ़नी चाहिए 2-3 कथाएं मैं बताऊंगी आपको, जिसको मैं पढ़ती थी वो मैं बताऊंगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद।